मेरे साथ बात करने के लिए अश्विनी उपाध्याय आज जुड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। शुभराष्ट्र मेरे साथ है, जानी मानी लेखिका है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं मौलाना साजिद रशीदी, उनका अभिनंदन है। रिजवान अहमद है मेरे साथ इस चर्चा में, उनका अभिनंदन है। वारिस पठान है प्रवक्ता AIMIM के, उनका अभिनंदन है। शाहिद अली है पेशे से वकील है, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं, 50-50 सेकंड में आप सबको दूंगा अपनी बात को रखने के लिए। वारिस भाई, शुरुआत आपसे करता हूं और आपके पास में आता हूं। जो बात दत्ता जी ने बोली, जो दत्ता राय होस बोले ने बात बोली, उस बात में कितना आपको दम लगता है और क्या आपको लगता है कि वाकई अगर आबादी में डिसबैलेंस होता है, अगर आबादी में डिसबैलेंस होता है तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। हमने पूर्वोत्तर के राज्यों में देखा, बंगाल में देखा, बिहार में देखा। वारिस पठान, देखिए अमीश भाई, ये किस बुनियाद के ऊपर, कौन से डेटा के हिसाब से लोग ये सब बातें कर रहे हैं, ये तो मुझे समझ के परे है। पहले मोहन भगवत जी ने कहा था कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, कंट्रोल करना ज़रूरी है। अभी दत्तात्रेय होस ने कहा कि इसकी वजह से हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिससे इकोनॉमी को तकलीफ आएगी। तो कौन से डेटा के आधार पर लोग बोल रहे हैं? जबकि डेटा तो ये कह रहा है अमीश भाई, और मैंने पार्लियामेंट के अंदर 2019 में एक प्राइवेट मेंबर का बिल इंट्रोड्यूस किया था, बीजेपी के राज्यसभा मेंबर राकेश सिन्हा ने। उस वक्त चर्चा हुई, उनके 12-13 MP ने साइन करके बिल डाला था। उस वक्त में जो मिनिस्टर थे मनसुख मंडाविया साहब, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की कोई जरूरत नहीं है, पॉपुलेशन ऑलरेडी अंडर कंट्रोल है। TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है कंट्रोल में आ चुका है, पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है। तो क्या जरूरत है? आपको खबर बताता हूं, व्यूअर्स खबर बताता हूं। 50 सेकंड का टाइम तो दो ना। मैं 50 सेकंड का टाइम है ना, 55 सेकंड हो गए। एक सेकंड रुकिए, आप ही को मैं अगले 15 सेकंड भी दे रहा हूं। आपके 50 के 60 सेकंड ही हो गए हैं। लेकिन एक बात, एक सवाल, आप खबर को समझिए क्या है। खबर यह है कि हमारे देश में धर्मांतरण होने से कई जगहों पर हिंदुओं की संख्या कम हुई है। दत्तात्रेय होस बोले ने यह कहा है और उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये जो किसी प्रकार से धर्मांतरण करने की साजिश है, ये जनसंख्या को बढ़ा रहा है और घुसपैठ को भी बढ़ा रहा है। जनसंख्या विस्फोट पर चिंता स्वाभाविक है। क्या आपको लगता नहीं है कि हमने ये देखा है, जहां जहां पर हिंदू आबादी कम होती है वहां समस्याएं बढ़ जाती हैं? मैं इसके एग्जाम्पल दे सकता हूं आपको कई। जी वारिस जी, ये मैटर चला था अमीश भाई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर चर्चा हुई तो वहाँ का जो अपना गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक हलफनामा दाखिल किया, एफिडेविट। उसमें साफ गवर्नमेंट ने लिखा कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल पूरी तरह से सब इसके अंदर है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट ने और कहा है कि पॉपुलेशन ठीक है, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं जो है अश्विनी उपाध्याय। डाउन चल रहा है, तो किस हिसाब से, कौन सी बुनियाद पे और कौन से डेटा के आधार पे ये लोग बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है? अगर इनको कंट्रोल करना है, इकोनॉमी को बराबर स्टेबलाइज करना है ना, तो लोगों को, युवाओं को जॉब दीजिए। जो मोदी जी ने खाली जुमला दिया था ना, जुमलों से नहीं चलेगा। आप जॉब दीजिए। अमीश भाई, जवान लड़के के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, वो शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, कहां से खिलाएगा? उनको नहीं खिलाता, कोई शादी भी नहीं कर रहा है। बूढ़े माँ बाप को संभालने के लिए बच्चे की जिंदगी चले जाती है, नहीं संभाल सकता, फिर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो जॉब क्रिएट ना, अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है, आपसे इकोनॉमी स्टेबलाइज होगा, देश आगे बढ़ेगा। इस तरह की सवाल का निदान करेंगे अश्विनी उपाध्याय, आपकी समस्या का भी निदान करेंगे। हियर हिम आउट फॉर 50 सेकंड्स। वारिस भाई बहुत अच्छा बोलते हैं और हर आंकड़े को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं आता हूं मूल विषय पे। वो जिस बार सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट की बात कर रहे हैं, वो एफिडेविट मेरी ही PIL में है। मुझे नहीं पता इन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। भाई साहब, वो मेरी ही PIL है जिसपे सरकार का एफिडेविट आया। सरकार ने ये नहीं कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत ही नहीं है। सरकार ने कहा TFR इतना आ चुका है। सरकार ने दूसरी बात ये कही है कि चूंकि कॉन्करेंट लिस्ट में, इसलिए राज्यों को भी नोटिस होना चाहिए, राज्यों को भी बोर्ड पे लाना चाहिए। हमने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि केंद्र के अलावा सारे राज्यों को नोटिस जारी कर दीजिए कि ये मैटर कल भी लगा था। मूल विषय पे आते हैं। आपने अमित जी पहले दिखाया, जमीन 2% है, पानी 4% है, आबादी दुनिया की आप 17% कह रहे हैं, मेरे आंकड़े 20% बता रहे हैं। हमारी आबादी दुनिया की 20%। ऑफिशियल फिगर है उसको आप 2011 का बता रहे हैं ना, 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं ना यहाँ पे। तो सवाल ये है, हर सेकंड एक बच्चा पैदा हो रहा है, यानी हर मिनट 60 बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी हर घंटे 3600 बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी पर डे 1 सेकंड। खाली बच्चे पैदा होने की बात नहीं है, यहाँ पर तो घुसपैठ भी हो रही है। हाँ, और उसके अलावा लगभग 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब 2022 में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा होंगे। इसके अलावा घुसपैठी आ रहे हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहे हैं। जो आए हैं
और बहुत तेजी के साथ आप चलिए, मैं आपको दिल्ली ले चलता हूं, महिपालपुर ले चलता हूं, जमुना जी किनारे जो खादर वाला एरिया वहां ले चलता हूं। एक एक बांग्लादेशी की, एक एक रोहिंग्या के 10 से 15 बच्चे, 18 बच्चे, 16 बच्चे, इस तरीके से बच्चा पैदा करने की मशीन बने हुए हैं। अब अगर TFR कम आ गया है तो जनसंख्या नियंत्रण का स्वागत करना चाहिए। अगर TFR वास्तव में 2.1 आ गया, 2.2 आ गया, तो इसका और कोई विरोध नहीं कर रहा। सिख इसका विरोध नहीं कर रहे, जैन इसका विरोध नहीं कर रहे, बौद्ध इसका विरोध नहीं कर रहे, ईसाई इसका विरोध नहीं कर रहे, यहूदी इसका विरोध नहीं कर रहे, बहाई इसका विरोध नहीं कर रहे। लेकिन जो दत्तात्रेय होश बोले ने बात बोली है कि जहां जहां हिंदू आबादी जो है वहां कम होती है और हिंदुओं की संख्या कम हुई है हमारे देश में धर्मांतरण होने की वजह से, उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? अमित जी, एक कड़वी सच्चाई है। भारत सेकुलर इसलिए नहीं है कि संविधान में सेकुलर शब्द लिखा हुआ है। भारत सेकुलर इसलिए है कि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। जिन क्षेत्रों में हिंदू बहुसंख्यक हैं वहां संविधान भी बढ़िया काम करता है, सेकुलरिज्म मेंटेन रहता है, भाईचारा मेंटेन रहता है। 9 राज्यों में जहां हिंदू खत्म हो चुके वहां सेकुलरिज्म काम नहीं करता। 200 जिलों से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, वहां सेकुलरिज्म काम नहीं करता। आपके बंगाल के 14 जिलों में सेकुलरिज्म काम नहीं करता। असम के 9 जिलों में अब जाके थोड़ी स्थिति सुधरी है, वहां से हिंदू खत्म हो चुके हैं। आप झारखंड के 6 जिलों में शुक्रवार की छुट्टी शुरू हो चुकी है। लक्षद्वीप, यहाँ पे लक्षद्वीप में इस साल जाके संडे वीकली ऑफ शुरू हुआ, नहीं तभी तक वहां फ्राइडेज वीकली ऑफ होता था। प्रार्थना वहां होती नहीं हाथ जोड़ के। बिहार के 6 जिले कहां क्या पोजीशन है आप देख लीजिए, आप मेवात और नूह देख लीजिए। खबर तो ये भी आई थी कि साउथ इंडिया में एक गांव है, वहां पर हिंदू आबादी बिल्कुल नहीं बची और वहां पर दूसरी आबादी हो गई, तो वहां पे ये भी कह दिया गया कि पूजा अभियान ही होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं केरल के 4 जिले आपके हाथ से निकल चुके हैं, गुजरात के 6 जिले आपके हाथ से निकल चुके हैं, महाराष्ट्र के 6 जिले आपके हाथ से निकल चुके हैं, हरियाणा का नूह मेवात 2 जिला आपका हाथ से निकल चुका है, यूपी के 18 जिलों में हिंदुओं की जनसंख्या कम हो चुकी है। तो ये खतरा हिंदू मुस्लिम का नहीं है, बात संविधान और सेकुलरिज्म की है। हिंदू जहां जहां कम हुआ है वहां संविधान काम नहीं करता, वहां सेकुलरिज्म काम नहीं करता। ये आपका इंटरप्रिटेशन है, मैं इस पे इंटरप्रिटेशन नहीं लेता हूं। मेरे साथ बाकी भी मेहमान हैं। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, शाहिद अली हैं। मौलाना साजिद रशीदी, आपको मैं वक्त देता हूं अपनी बात को रखने का। जो बात अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं उस बात में कितना दम है, या फिर बात जो दत्ता जी ने बोली उसमें कितना दम है? मौलाना साजिद रशीदी, 50 सेकंड। देखिए हमेश एक बात को याद रखिए, जो अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं, मैं मुजफ्फरनगर के दंगे की याद दिलाता हूं आपको। आपको याद होगा मुजफ्फरनगर में वहां दंगा हुआ जहां मुसलमान बहुत कम तादाद में हैं, और जहां अच्छी खासी तादाद में थे वहां वो लोग पहुंचे भी नहीं। दंगा कम है वहां लड़की छेड़ते हैं, जहां पलायन करना पड़ता है। आप बीच में बोल रहे हैं यार, आप बीच में बोल रहे हैं यार, बीच में तो मत बोलो। आप वकील हैं, आप तो अच्छा डेकोरम जानते हैं, सुनिए आप। दूसरे, आपको याद होगा अभी मुरादाबाद में 46 लोगों पर FIR इसलिए हुई कि उन्होंने अपने घर के अंदर नमाज पढ़ी। वहां मुस्लिम आबादी कम है, वहां मस्जिद नहीं बनने दी जा रही है, मस्जिद नहीं बनने दी जा रही है। आपको ये खबर कोई गैर मामूली खबर नहीं है, झूठ है। और उसके अलावा सुनिए, देखिए जो आदमी इस मामले पर यकीन रखते हैं कि साहब रुपया नहीं गिरा है, डॉलर बढ़ रहा है, जो आदमी जो साहब ये कहते हैं कि साहब सर्दी नहीं बढ़ रही है, बल्कि सर्दी सहने की ताकत कम हो गई है। अब मेरा जो सवाल है, जहां जो बात कही जा रही है, जहां हिंदू कम होता है वहां सेकुलरिज्म का डब्बा गोल हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि जो आप बात कहेंगे वही बोलूंगा। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप जो मैं बोलूं वो आप बोले ना। मैं क्यों चाहूंगा कि आप मैं जो बोलूं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि 60 सेकंड में भी आप ही की बात बोलूंगा। कम से कम उस पे तो बोले। अब आप रुपए पे बोलेंगे, कल को यूके की प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करके ये उस पे बोलेंगे, फिर आप यूक्रेन रशिया पे बोलेंगे। नहीं बढ़ रही है, कैसे काम चलाऊंगा ऐसे?